जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी। आज बीकॉम के बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एमसीक्यू आधारित क्वेश्चन। उससे पहले कुछ पृष्ठभूमि जान लें स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स का हिंदी अर्थ होता है सांख्यिकी, मतलब गणना करना, आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से गणना करना कहलाता है सांख्यिकी स्टैटिक्स। अब देखिए स्टैटिक्स के विकास के बारे में अगर हम पढ़ें तो स्टैटिक्स शब्द सांख्यिकी का इंग्लिश वर्ड होता है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स शब्द लैटिन शब्द के स्टेटस शब्द से बना है। स्टेटस मतलब शो करना, बताना। इटालियन शब्द से के स्टैटिस्टा शब्द से बना हुआ है स्टैटिक शब्द, और जर्मन शब्द से के स्टैटिस्टिक शब्द से बना हुआ है ये आपका स्टैटिक शब्द। जर्मन शब्द के स्टैटिस्टिक शब्द का रूपांतरण है इंग्लिश में स्टैटिक शब्द। इन सब का मतलब यही है कि गणना करना, शो करना या दिखाना, आंकड़ों को व्यवस्थित करके क्रमबद्ध तरीके से दिखाने की कला ही क्या कहलाती है? स्टैटिक्स का सांख्यिकी कहलाती है। अब स्टैटिक्स के बारे में आए, आपकी जो इटालियन शब्द स्टैटिका है, एक इंग्लिश के सबसे अच्छे राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की एक बुक नाटक है हेलमेट, जो 1902 में प्रकाशित हुआ था। उसमें भी इस शब्द का प्रयोग मिला था, स्टैटिस्टा का शब्द प्रयोग उसमें भी मिला था। और इसी शब्द का प्रयोग आपके एक और राइटर हैं जॉन मिल्टन, उनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था पैराडाइज रिगेटर, जो 1971 में प्रकाशित हुआ था, 1671 में प्रकाशित किया गया था। उसमें भी स्टैटिक शब्द का प्रयोग मिलता है। जो विलियम शेक्सपियर थे, उनका नाटक जो है हेलमेट, जो 1602 में आपका प्रकाशित हुआ था, उसमें भी आपका स्टैटिका शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक, जिसका अर्थ होता है संकलन करना या व्यवस्थित करना। अब आपको स्टैटिक्स के बारे में बताते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, स्टैटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड आकेनवाल्ड, जिन्होंने 1749 में स्टैटिक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। इसलिए फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है किसे? गॉटफ्राइड आकेनवाल्ड को। गार्डर ऑफ स्टैटिक्स का फादर या फादर ऑफ स्टैटिक्स या सांख्यिकी के पिता, जो भी आप कह लें, किसे माना जाता है? गॉटफ्राइड आकेनवाल्ड को स्टैटिक्स का पिता माना जाता है। अगर आपसे कह दे स्टैटिक्स के दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो हम स्टैटिक्स के दिवस हम मनाते हैं भारत में 29 जून को। भारत में हम स्टैटिक्स दिवस मनाते हैं 29 जून को, जिसको हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उस एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ये बताया जाएगा कि क्यों 29 जून को हम मनाते हैं
स्टैटिक डे या सांख्यिकी दिवस। हाँ, आइए अब स्टैटिक से MCQ क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले जो मुख्य जानकारियाँ आपको दी गई उससे भी स्टैटिक से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अब कुछ MCQ क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, उसको आप देखें। पहला क्वेश्चन दे रहा है, भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून, बी है 28 जून और सी है 30 जून और डी है 3 जुलाई। अभी हम आपको बोले कि अपने देश में सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्यों मनाया जाता है ये हमने सस्पेंस रखा था, उसके बारे में बात करते हैं। प्रशांत चंद्र ठीक महालनोबिस नाम एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सांख्यिकी के पक्ष में बहुत विशेष योगदान दिया। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस। आज समझ में। ऑप्शन नंबर सेकंड है, जनगणना संगठित की जाती है। मतलब भारत में जनगणना प्रतिवर्ष कितने वर्ष के अंतराल पे होती है। ऑप्शन ए दिया है 3 वर्ष में, ऑप्शन बी दिया है 5 वर्ष में, ऑप्शन सी दिया है 10 वर्ष में और ऑप्शन डी दिया है 11 वर्ष में। 11 वर्ष में। तो हमें पता है कि भारत में जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद कराए जाने का प्रावधान है। इसलिए ऑप्शन नंबर 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिया हुआ है 1947, ऑप्शन बी दिया है 1950, ऑप्शन सी दिया है 1951 और ऑप्शन डी दिया है 1961। तो हमें पता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भारत में 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है, सांख्यिकी सारांश भारत में प्रकाशित होता है। सांख्यिकी सारांश भारत में प्रकाशित होता है कब। ए है मासिक 1 महीने में, बी है साप्ताहिक, सी है वार्षिक और डी है त्रैमासिक। सांख्यिकी सारांश जो भारत में प्रकाशित होता है वह क्या कहते हैं, जो आंकड़े हैं उसको व्यवस्थित करने और उसको प्रकाशित करने के लिए एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है। और यह पत्रिका वार्षिक रूप में अर्थात 1 साल में प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, वार्षिक। 5वां क्वेश्चन है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है। सांख्यिकी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, सांख्यिकी के सामान्य परिचय। तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है। ए है दिल्ली में, बी है मेरठ में, सी है मुंबई में और डी है लखनऊ में। तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग का प्रधान कार्यालय हमारे लखनऊ में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है CSO का पूरा नाम क्या है। CSO का पूरा नाम ए दिया है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी दिया है केंद्रीय विक्रय संगठन, सी दिया है केंद्रीय सूचना संगठन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। CSC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन अर्थात हिंदी में आएंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारत में सांख्यिकी संगठन है। भारत में सांख्यिकी संगठन है CSO, NSO, SSB, ऑल ऑफ दिस। संगठन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भारत में CSO ही है, ठीक ना। बाकी NSO आपका कार्यालय है, SSB भी कार्यालय के रूप में ऑफिस के रूप में काम करता है। आपका CSO जिसको सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यह एक आपका क्या कहते हैं सांख्यिकी संगठन है और इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सांख्यिकी से अभिप्राय मतलब स्टैटिक्स क्या है। केवल समयांक डाटा, समयांक का मतलब डाटा या आंकड़े, केवल सांख्यिकी विधियां हैं, उपरोक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है सांख्यिकी जो है केवल आंकड़े नहीं है, आंकड़ों के और ना ही केवल सांख्यिकी की विधि है या आंकड़ों के क्या कहते हैं सुव्यवस्थित करने की विधि है, ठीक ना। एकत्रित करके उसको सुव्यवस्थित करने की विधि है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, ठीक ना। समयांक भी है और सांख्यिकी की विधि भी है, ये सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दिया है। पहला दिया है ऑप्शन नंबर ए वेबस्टर ने दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है बार्डिगटन ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है सेलिंगमैन ने दिया है और ऑप्शन नंबर डी दिया है क्राउडेन ने दिया है। अब देखिए सांख्यिकी अनुमानों का विज्ञान है। सांख्यिकी अनुमानों का विज्ञान है। ये परिभाषा वार्डिंगटन का दिया हुआ है, वार्डिंगटन का दिया। ऑप्शन नंबर बी वार्डिंगटन के द्वारा दी गई ये परिभाषा है कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। पहला ए है ग्राटफायड आर्केनेवाल, ऑप्शन बी है सिम्पसन, ऑप्शन सी है एल बाउले, ऑप्शन डी है E.C. मिल। हमें पता है पहले भी पढ़े हैं फादर ऑफ स्टैटिक्स आर्केनवाल को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राटफायड आर्केनवाल। 11 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आगे भी कोशिश करेंगे आपको और अधिक MCQ क्वेश्चन देने का। करें सांख्यिकी शब्द का उसकी विषय सामग्री के संपूर्ण रूप में सबसे पहले किस विचारक ने किया था। सांख्यिकी शब्द का उसकी विषय सामग्री के संपूर्ण रूप में सबसे पहले प्रयोग किस विचारक ने किया था। तो अब
यह भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला है विलियम शेक्सपियर, सी है गॉडफ्राई आर्केनवाल, बी है जॉन मिल्टन और सी है गॉडफ्राई आर्केनवाल और डी है विलियम पैटी। हमें पता है सांख्यिकी के विषय सामग्री के रूप में सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो महान विद्वान थे वे फादर ऑफ स्टैटिक्स जिसे माना जाता है वही थे गॉडफ्राई आर्केनवाल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कोशिश करेंगे अगले नेक्स्ट टर्न पे आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।